Hey everyone, this is Aditya. You're watching Engineers. In today's video, we'll be talking about most important MCQ for your MEM subject. तो इससे पहले हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी का वीडियो बना रखा है, तो जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाए और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका PDF भी मिल जाएगा MEM के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का विद आंसर्स। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश मेथड ऑफ मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। कौन सी मेथड ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होती है अमॉन्ग द ऑप्शंस? प्राइमरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड ऑफ मेजरमेंट तो बेसिकली वो सब क्लासिफिकेशन है। मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है तुम्हारा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसमें से इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट होती है क्योंकि लाइक वहाँ पर एरर कम आते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट MCQ पर आता है डैश टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड इज यूज्ड व्हेन द पैरामीटर टू बी मेजर्ड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट इन रिलेशनशिप विद अदर। मतलब जो भी क्वांटिटी हम पैरामीटर हमें मेजर करना है, अगर वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो उसको किसी क्वांटिटी से रिलेट करके फिर हम मेजर करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, पर टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल एंड फिर मेजर करते हो टेम्परेचर। ठीक है, वैसे ही उस मेजरमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लाइक व्हाट इज़ दैट मेथड ऑफ मेजरमेंट? तो उसको अगेन यार वही आता है आंसर, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट बोल जाता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन है द स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ इनपुट क्वांटिटी फ्रॉम अ नॉन जीरो क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड केपेबल ऑफ बीइंग डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज क्या? क्वेश्चन सुनकर थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है कि क्या ही पूछ लिया भाई इसने। ठीक है, बेसिक तुम्हारे जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट चैप्टर में से उस पर बेस्ड कुछ सवाल है। ओके, तो जो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। तो स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ इनपुट क्वांटिटी करनी है नॉन ज़ीरो से, और कितनी मतलब कितना से कितना स्मॉल इंक्रीमेंट तुम कर सकते हो इनपुट क्वांटिटी की नॉन ज़ीरो से कि इंस्ट्रूमेंट उस इनपुट को डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड? उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन बी रिजोल्यूशन इज़ द करेक्ट। ठीक है, डेड जोन और थ्रेशोल्ड भी थोड़ा बहुत सिमिलर डेफिनेशन में ही आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इधर डाला। ठीक है, डेड जोन क्या होता है? उस रेंज को तुम डेड जोन बोलते हो। ठीक है, मतलब जिस रेंज में इनपुट करो भी में तो भी एक्चुअली आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, तो उस रेंज को हम उस इनपुट वैल्यूज़ को डेड जोन कहते हैं। थ्रेशोल्ड का भी वही थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डेलिबरेटली यहाँ पर ये MCQ डाला है। ठीक है, तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के डेफिनेशन करना मत भूलना। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं सेकेंडरी मेजरमेंट्स आर डिफाइंड एज डैश मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग डैश कन्वर्जेंस और ट्रांसडक्शन। ऑप्शन है तुम्हारे सेकेंडरी मेजरमेंट्स आर डिफाइंड एज डायरेक्ट मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग नो कन्वर्जन, indirect measurements involving one conversion, direct measurements involving many conversion, या फिर indirect measurement involving no conversion। तो सेकेंडरी मेजरमेंट तुम्हारा जो होता है वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट वाले सारे ऑप्शंस हटा दो पहले। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मेजरमेंट है। अब उसमें कन्वर्जेंस या फिर ट्रांसडक्शन, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन सिग्नल इनटू अनदर सिग्नल, जैसे कि टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया वोल्टेज में, अब वोल्टेज कन्वर्ट होगा प्रेशर में, ऐसा होता है क्या? नहीं, मतलब सेकेंडरी में कितने कन्वर्जन्स होते हैं? तो एक ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है एंड एक ही कन्वर्जन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ईयर। पाँचवें MCQ पर आ जाते हैं हमारे। LVDT जाना माना इंस्ट्रूमेंट या लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट या फिर बोथ ए एंड बी? सिंपल सा क्वेश्चन है यार। LVDT तुम्हारा कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट बनता है, बराबर तुम्हारे जो सॉफ्ट आयन कोर का आगे एक्सटेंडेड रॉड होता है ना, वो कनेक्ट होता है जिसका डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है उससे। तो बेसिकली LVDT डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, तो कॉन्टैक्ट टाइप है यार बेसिकली। अगला क्वेश्चन डेलिबरेटली डाला गया है, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। एन एमीटर शोज फॉलोइंग डिटेल्स ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन प्लेट। हर एक इंस्ट्रूमेंट की डिस्क्रिप्शन प्लेट होती है, उस पर तुम्हारा एक, मैंने बोला कि इधर एक एमीटर है, उसके डिस्क्रिप्शन पे लिखा है 0 एम्पियर टू 100 एम्पियर। ठीक है, ऐसे उसके डिस्क्रिप्शन प्लेट पे लिखा है। नाउ स्टेट द स्पैन एंड रेंज ऑफ द एमीटर। इतने इन्फॉर्मेशन से एमीटर की स्पैन एंड रेंज का पता लगाओ। तो
कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें से 0 स्पैन है या रेंज है, या फिर 0 to 100 स्पैन है रेंज है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डेलिबरेटली ये क्वेश्चन डाला गया है। रेंज क्या होता है यार, तुम्हारा रेंज होता है लिमिट्स। रेंज मतलब लिमिट्स, अपर लोअर लिमिट। तो इसकी लिमिट क्या बनेगी, 0 to 100, ठीक है, 0 to 100 लिमिट बनेगी। एंड रेंज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ लिमिट्स। जो भी लिमिट्स तुमने डाले उनका डिफरेंस लो, तो 100 माइनस 0 आएगा 100। तो स्पैन इज़ 100, रेंज इज़ लिमिट्स। तो स्पैन 100 लिखा हुआ कहाँ दिखता है, स्पैन 100 लिखा हुआ है तुम्हारे फर्स्ट ऑप्शन में, एंड रेंज 0 to 100 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बराबर है, ठीक है। मैंने पूछा रिस्पेक्टिवली पूछा है, ठीक है, स्पैन एंड रेंज रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले स्पैन बाद में रेंज। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिकली क्या बोलता है 7वां क्वेश्चन, डायल इंडिकेटर से डैश टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है डायल इंडिकेटर, सेल्फ ऑपरेटेड, पावर ऑपरेटेड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, डायल इंडिकेटर क्या ही करता है तुम्हारा, डायल इंडिकेटर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट है, हमें बताया बेसिकली, हमने पढ़ा है 3rd सेमेस्टर पे, तो पूरा इस पर रामायण पढ़ी है डायल इंडिकेटर पे, ठीक है। तो डायल इंडिकेटर को क्या कोई एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है, क्या बैटरी लगाइए या फिर AC वोल्टेज दिया है डायल इंडिकेटर को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सा ऑपरेटेड है, सेल्फ ऑपरेटेड डिवाइस है, ठीक है, पावर ऑपरेटेड नहीं है। सिंपल, ए ऑप्शन बराबर है। 8वें MCQ पर आ जाते हैं। बेसिकली डिफरेंस बिटवीन रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी इज़ व्हाट, ठीक है। डेलिबरेटली जानबूझकर ये क्वेश्चन डाला गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स में से क्वेश्चन डाला है बेसिकली। ये दोनों जो होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी नियरली सेम है यार, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह सब सेम है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है, एक डिफरेंस है उसमें। अब वो डिफरेंस क्या है उसके ऊपर ये MCQ है। तो इन रिप्रोड्यूसिबिलिटी सेम क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर मेथड्स इंस्ट्रूमेंट्स, वाइल तुम्हारे रिपीटेबिलिटी में सेम होते हैं। चाहिए ये क्या ये फ़र्क है, या फिर ऑप्शन बी बोलता है रिपीटेबिलिटी में सेम क्वांटिटी मेजर की जाती है डिफरेंट ऑब्जर्वर से, लेकिन रिप्रोड्यूसिबिलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है, नियरली सेम है ऑप्शन बी ऑप्शन, बस वो दोनों का अपोजिट डाला मैंने, ठीक है। या फिर सी ऑप्शन है कि रिपीटेबिलिटी इज कैरिड आउट इन लॉन्ग इंटरवल वेल रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन शॉर्ट इंटरवल होता है। या फिर डी ऑप्शन कोई डिफरेंस ही नहीं है, टोटली सेम है ये लोग। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में तुम्हारा डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट मेथड यूज़ करता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सेम क्वांटिटी मेजर करने के लिए, लेकिन रिपीटेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। रिपीटेबिलिटी में वही ऑब्जर्वर, वही मेथड्स और वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वही कंडीशंस के अंदर। तो ये फ़र्क बड़ा सा छोटा सा है, लेकिन MCQ हार्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया बेसिकली, छोटा सा फ़र्क, ठीक है। नेक्स्ट MCQ पर आ जाते हैं। 9th, डिवाइसेस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर, उसको क्या कहते हैं। सिंपल यार, फालतू MCQ बकवास, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसड्यूसर कहते हैं यार। आगे चलते हैं। पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन व्हाट। पोटेंशियोमीटर क्या होता है यार, पोटेंशियोमीटर हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट मेजर करने वाला चीज़ है, ठीक है। लीनियर पोटेंशियोमीटर डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है। कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, चेंज इन व्हाट, चेंज इन रेजिस्टेंस होते हैं ना बेसिकली। डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई तो रेजिस्टेंस में चेंज आता है और वोल्टेज डिफरेंस में चेंज आता है फिर, ठीक है। तो सिंपल डी ऑप्शन। 11th MCQ, when the elastic member and the strain gauge is used together for weighing, instrument is called as what। जब इलास्टिक मेंबर और स्ट्रेन गेज को एक साथ यूज़ करूँ मैं वेट मेजरमेंट के पर्पज़ से, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा MCQ है यार, क्या ही कहते हैं। इलास्टिक मेंबर और स्ट्रेन गेज एक साथ आ जाए तो उसको बेसिकली हम कहते हैं लोड सेल, ठीक है। उसको हम कहते हैं लोड सेल, जो तुम्हारे वेट मेजरमेंट से काम आता है। ऑप्शन ए गलत होगा, स्ट्रेन गेज को थोड़ी कहते हैं। डायनामोमीटर भी गलत है, डायनामोमीटर तो टॉर्क मेजरमेंट डिवाइस है। प्रूविंग रिंग्स भी गलत है, क्योंकि प्रूविंग रिंग्स तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, ठीक है। तो तुम्हारा लोड सेल सी इज़ द ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट MCQ पे आ जाते हैं। 12th वन, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन क्वार्ट्ज फोर्स सेंसर। क्वार्ट्ज फोर्स सेंसर मतलब कौन सा यार, क्वार्ट्ज फोर्स सेंसर मतलब तुम्हारा पीजोमीटर फोर्स सेंसर, ठीक है। पीजोमीटर मटेरियल जहाँ पर यूज़ होता है वो फोर्स सेंसर। जब मैं उसको फोर्स लगाऊंगा तो व्हाट इज़ जनरेटेड अक्रॉस क्वार्ट्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फोर्स सेंसर है, तो जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो एक चेंज इन प्रॉपर्टी आएगी जिसके जो प्रोपोर्शनल होती है फोर्स को। वो चेंज इन प्रॉपर्टी कौन सी होती है, पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब क्या ही यार, पीजो इलेक्ट्रिक मतलब चेंज इन, एक्चुअली उसमें एक चार्ज
आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस जनरेट होता है अक्रॉस द कॉर्ड्स, ठीक है। तो सिंपल बी आंसर करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा तो नहीं है, गलत ये ऑप्शन। चेंज इन लेंथ, ये भी नहीं होता, गलत। चेंज इन रेजिस्टेंस, गलत। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, एडी करंट डायनामोमीटर इज अ डैश टाइप ऑफ डायनामोमीटर। डायनामोमीटर क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन है, एडी करंट कौन से प्रकार का डायनामोमीटर बनता है, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, ड्राइविंग या फिर नन। तो सिंपल एडी करंट तुम्हारा अब्जॉर्प्शन टाइप डायनामोमीटर बनता है। ट्रांसमिशन टाइप डायनामोमीटर कौन सा बनता है, स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज का तुम्हारा ट्रांसमिशन टाइप बनता है। ड्राइविंग टाइप तो कौन सा है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इधर। नेक्स्ट 14 पे आ जाते हैं, रोप ब्रेक डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट। अरे यार क्वेश्चन मैंने गलत डाल दिया, ठीक है। वहाँ पर लिखा है रोप ब्रेक डायनामोमीटर, ठीक है। अब डायनामोमीटर है मतलब क्या ही होता है यार, टॉर्क मेजरमेंट होती है, तो टॉर्क सिंपल यहाँ से ए आंसर आता है। मैंने लिखना चाहिए था रोप ब्रेक मीटर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो बेसिकली कहीं उनको बता नहीं होता रोप ब्रेक, पोनी ब्रेक, तो ये सब तुम्हारे टॉर्क मेजरमेंट डिवाइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, बोर्डॉन ट्यूब हैज़ डैश टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन। बोर्डॉन ट्यूब का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सबको पता है कैसा होता है, इलेप्टिकल होता है, ठीक है। बेसिकली कंफ्यूज हो जाओगी यहाँ पर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला, ठीक है। बोर्डॉन ट्यूब का कई लोग नहीं जानते, इलेप्टिकल होता है बेसिकली, उसके जैसे तो हम बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर गेज यूज़ कर पाते हैं। शायद तुम गलती से सर्कुलर टिक कर दो, ठीक है। सर्कुलर नहीं होता, इलेप्टिकल होता है। सर्कुलर वे में वो अरेंज्ड होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन इलेप्टिकल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं 16, फॉर मेजरिंग अल्ट्रा लो लेवल प्रेशर कौन से प्रकार का डिवाइस यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने पूछा, नहीं किया जाता है लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए। बोर्डॉन ट्यूब गेज, आयोनाइजेशन गेज, थर्मोकपल वैक्यूम गेज, मैक्लियोड गेज। तो देखो सबसे पहले नाम से ही देखो, थर्मोकपल वैक्यूम गेज लिखा है मतलब ये लो प्रेशर मेजर करता है, तो वो तो नहीं आएगा। मैक्लियोड गेज भी लो प्रेशर मेजर करता है। आयनाइजेशन गेज तो स्पेशली लो प्रेशर मेजर करता है, तो ये तीनों नहीं आएंगे। अब यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस के कंपैरिजन से मैं ये बता सकता हूँ कि बोर्डॉन प्रेशर गेज लो लेवल प्रेशर मेजरमेंट के लिए नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं किया जाता, मतलब वैक्यूम मेजरमेंट के लिए बोर्डॉन प्रेशर गेज हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ के चार इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करूँ तो बेसिकली ए ऑप्शन बनना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे उससे बहुत कम प्रेशर मेजर कर सकते हैं कंपेयर टू बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बन जाता है ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैक्युलर्ड प्रेशर गेज इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड विच ओबे डैश लॉ। मैक्युलर्ड प्रेशर गेज से अगर तुम्हें मेजर करना है तो तुम्हारा अंदर जो भी गैस है, फ्लूइड है, उसने पर्टिकुलर लॉ फॉलो करना चाहिए, तभी तो तुम उसका प्रेशर मेजर कर सकते हो। वो कौन सा लॉ होता है, एवोगाड्रोस, थॉमसन्स या फिर बॉयल या फिर सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था बेसिकली, वो तो थर्मोकपल के केस में होता है। आंसर बनता है सी, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होगा तभी तो तुम प्रेशर मेजर कर सकते हो ना, वो होता है ना P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो वहाँ से तुम P1 निकालोगे, ठीक है। सिंपल बॉयल्स लॉ होता है। 18th MCQ देखते हैं यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। हाई प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए कौन से डिवाइस यूज़ नहीं होता है, बोर्डॉन ट्यूब प्रेशर गेज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रेशर गेज, पीजोमीटर इलेक्ट्रिक प्रेशर गेज या फिर पिरानी गेज। तो बोर्डॉन ट्यूब तो स्पेशली होता है हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गेज तो 1000 बार प्रेशर तक मेजर करता है, मतलब हाई प्रेशर है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर भी हाई प्रेशर मेजर करता है। पिरानी गेज तुम्हारे स्पेशली डिजाइंड होता है लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी आता है, ठीक है। नॉट अ हाई प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, बेसिकली डायफ्राम गेजेस आर यूज फॉर वैक्यूम मेजरमेंट, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। ये एमसीक्यू इसलिए डाला मैंने ताकि तुम्हें एमसीक्यू का पैटर्न पता चल सके, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स टाइप में भी एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स में डायफ्राम गेजेस आर यूज फॉर वैक्यूम मेजरमेंट, हाँ या ना, तो बेसिकली ट्रू है, किए जाते हैं, ओके। ट्रू, डायफ्राम गेजेस आर यूज्ड फॉर वैक्यूम मेजरमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं 20th, थर्मिस्टर इज अ डैश टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किस प्रकार का टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है थर्मिस्टर, मैकेनिकल, रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल या फिर नन ऑफ दिस। नाम से ही बता सकते हो यार, तुम्हारा थर्मिस्टर मतलब थर्मल रजिस्टर, थर्मली वेरिएबल रजिस्टर होता है, तो बेसिकली वो एक इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फालतू सवाल। नेक्स्ट एमसीक्यू, हॉट जंक्शन इज कॉल्ड मेजरिंग एंड।
where temperature is to be measured and cold junction is called as a reference junction where reading of temperature between two junction is taken. ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का, ऐसा मैंने यहाँ पर सवाल पूछा है. सवाल ठीक से रीड कर लेना. ये जो सारा मैंने इधर जो कुछ भी लिखा है सारा सार लिखा है ये किस इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब करता है, ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, विच सेंसर या फिर इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन है थर्मोकपल, थर्मिस्टर, थर्मामीटर या फिर नन ऑफ दिस. तो जहाँ पर हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन की बात आती है और ईएमएफ सेटअप की बात आती है, सिंपली तुम बता सकते हो कि ये तो थर्मोकपल का डिस्क्रिप्शन है. ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने तुम्हें एमसीक्यू का फॉर्मेट ऐसे आ सकते हैं ये समझाने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन डाला है. ठीक है, तो ऐसे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं. ऑप्शन इज ए इज़ करेक्ट. ओके, 22nd एमसीक्यू पर आ जाते हैं. डैश इज़ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. कौन सा इसमें से बिलो ऑप्शंस में से एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट करने की काबिलियत रखता है? थर्मोकपल नहीं, ये तो करता है ये तो कॉन्टैक्ट बेस्ड टेम्परेचर मेजरमेंट करता है. थर्मिस्टर ना, ये भी कॉन्टैक्ट बेस्ड है. बायोमेटालिक स्ट्रिप ये भी कॉन्टैक्ट बेस्ड है. तो बेसिकली इनमें से कोई भी नहीं. डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दिस. ठीक है, नन ऑफ दिस. 23rd एमसीक्यू पे आ जाते हैं. इन बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस. ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मामीटर होती है तुम्हारे. ठीक है, अब उस स्ट्रिप का टेम्परेचर में इंक्रीज कर दो तो वो बेंड होने वाला है. ठीक है, हम सबको पता है बायोमेटालिक स्ट्रिप्स बेंड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज. लेकिन वो बेंड कौन से साइड पे होगा? द स्ट्रिप विल बेंड टूवर्ड्स विच साइड. ठीक है, द स्ट्रिप विल बेंड टूवर्ड्स द मेटल हैविंग डैश कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन. कौन से मेटल की ओर वो झुकेगा? लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन वाले, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन वाले, कैनॉट बी डिटरमाइंड या फिर जीरो. अब जीरो ऑप्शन तो मैंने ऐसे डाला है, वो तो ऑप्शन बनता ही नहीं है. ठीक है, ABC कौन सा बनेगा? तो हमेशा याद रखना बायोमेटालिक स्ट्रिप तुम्हारा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन वाले मेथड की तरफ झुकेगा. ठीक है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन वाले मेटल की तरफ झुकेगा. इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन करेक्ट बनता है ए, लो. 27 पे आ जाते हैं बेसिकली अपन अभी. 24th एमसीक्यू. वेपर प्रेशर थर्मामीटर से डैश टाइप ऑफ मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. वेपर प्रेशर जो थर्मामीटर होता है तुम्हारा वो कौन से मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट है? इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल या फिर नन ऑफ दिस. तो वो तुम्हारे वेपर प्रेशर मेजरमेंट वेपर प्रेशर थर्मामीटर वो नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट बनता है. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल टाइप है. 25th एमसीक्यू पर जाते हैं अपन. इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का एग्जांपल ये है बेसिकली. ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते तो वो इस तरह के बनेंगे. तो मैं डायग्राम में जो फॉलोइंग स्क्रीन पर तुम्हारा अपने जो डायग्राम दिख रहा है, अच्छा डायग्राम नहीं दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं, आप दिख रहा होगा, आप डायग्राम दिख रहा होगा बेसिकली. तो ये जो तुम्हें इमेज दिख रही है बेसिकली ऑन द स्क्रीन, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट का है? ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन थर्मोकपल, वैक्यूम गेज है, पिरानी गेज है, ऑप्टिकल पैरामीटर है, कौन सा डिवाइस है बेसिकली ये. ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि यार ये तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि ये टेम्परेचर मेजर करने वाला है. ओके, अगर ये टेम्परेचर मेजर करने वाला है तो बेसिकली ये एक टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है. इसका मतलब अच्छा, अब मैंने ऑप्शन में सारे टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस ही डाले. ओके बढ़िया, फिर ये एमसीक्यू थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बन जाएगा. ओके, अब तुम ये देख सकते हो कि ये नॉन कॉन्टैक्ट मेथड से टेम्परेचर मेजर कर रहा है. इंस्ट्रूमेंट और टेम्परेचर सोर्स के बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं है. इसका मतलब पिरानी गेज नहीं है, थर्मोकपल नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्टैक्ट टाइप है. इसका मतलब ये तुम्हारा ऑप्टिकल पैरामीटर बन जाता है. ठीक है, ऑप्टिकल पैरामीटर रेडिएशन पैरामीटर अगर डिफरेंस बता है तो तुम्हें बता सकते हो कि ये ऑप्टिकल पैरामीटर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू 26. फ्लो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच डू नॉट डायरेक्टली मेजर फ्लो बट मेजर रिलेटेड क्वांटिटीज टू फ्लो सच एज वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर आर कॉल्ड एज व्हाट. तो फ्लो मेजरमेंट तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डायरेक्टली फ्लो मेजर नहीं करते, लेकिन फ्लो रिलेटेड पैरामीटर जो होते हैं वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये मेजर करके तुम्हें फ्लो बताने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन से सवाल उठाया गया है बेसिकली. तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को तुम इन्फरेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हो यार. ठीक है, जैसे कि वेंचुरोमीटर, ओरिफिस मीटर वगैरह, हॉट वायर एनोमीटर, ये सारे तुम्हारे इन्फरेंशियल टाइप, क्योंकि वो तुम्हें डायरेक्टली फ्लो रेट नहीं बताते बल्कि वेलोसिटी बताते हैं, टेम्परेचर बताते हैं. ठीक है, तो उससे तुम फ्लो रेट कैलकुलेट करते हो. तो ऑप्शन इज सी करेक्ट. 27th एमसीक्यू. वेंचुरोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस.
कांस्टेंट हेड, वेरिएबल एरिया, कांस्टेंट एरिया, वेरिएबल हेड, वेरिएबल हेड, वेरिएबल हेड, कांस्टेंट हेड, कांस्टेंट एरिया। ठीक है, कौन से प्रकार का डिवाइस है वेंचुरीमीटर? तो सिंपल यार, वेंचुरीमीटर तुम्हारा कांस्टेंट एरिया वेरिएबल हेड का एग्जाम्पल है। वेंचुरीमीटर में तुम बेसिकली मैनोमीटर लगा कर प्रेशर डिफरेंस मेजर कर कर उससे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो और फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पर एरिया कांस्टेंट होता है ना, तो वो उसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 28th MCQ पर आते हैं, फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी विथ स्ट्रोबोस्कोप द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेटिंग लाइट ऑफ स्ट्रोबोस्कोप मस्ट बी व्हाट। ये शायद क्वेश्चन सुनकर दिमाग थोड़ा सा ये हो जाए कि यार ये क्या ही चीज़ पूछ ली। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है यार, तुम्हारा जो वाइब्रेशन मेजरमेंट होता है विथ स्ट्रोबोस्कोप, उस केस में तुम वाइब्रेशन मेजर करते वक्त स्ट्रोबोस्कोप के लाइट की फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो तुम्हें वाइब्रेटिंग बॉडी एज स्टेशनरी दिखाई देती है। इसका मतलब तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रोबोस्कोप और वाइब्रेटिंग बॉडी की मैच कर दी। ठीक है, इसका मतलब वाइब्रेशन तुमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये तभी होता है जब तुम्हारी स्ट्रोबोस्कोप की पल्सेटिंग लाइट होती है वो सेम बन जाए एज दैट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है बेसिकली। इधर ऑप्शन बनता है बी, सेम। सेम जब फ्रीक्वेंसी बनेगी स्ट्रोबोस्कोप की लाइट की और वाइब्रेटिंग बॉडी की, तभी तुम्हारा मेजरमेंट हो सकेगा वाइब्रेशन का। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फार्मूला फॉर, अरे फार्मूले का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा वो कंपनसेट कर लेना। फार्मूला कौन सा है गॉस फैक्टर के लिए? 1 - 2 म्यू, 2 + म्यू, 1 + 2 म्यू, नन ऑफ दिस। यहाँ पर म्यू मतलब तुम्हारा पॉइजन्स रेशियो और ये फार्मूला फॉर गॉस फैक्टर तुम्हारा स्ट्रेन गेज के लिए, विच इज़ द फार्मूला फॉर स्ट्रेन गेज गॉस फैक्टर। तो सी ऑप्शन करेक्ट बनता है 1 + 2 म्यू। एक्चुअली इसमें एक और पैरामीटर होता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट, तुम्हारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रो विथ लेंथ, बट वो हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स नेग्लिजिबल वैल्यू। तो करेक्ट आंसर बनता है सी 1 + 2 म्यू। मेरे ख्याल से सारे MCQs में से सबसे इम्पोर्टेंट वाला 30th होगा तुम्हारा। स्ट्रेन गॉज जो तुमने अगर देखे होंगे अपने टेक्स्ट बुक्स में इमेज की, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये पूछता कि वाई इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन जिगजैग पैटर्न। ठीक है, स्ट्रेन गॉज है ना यार, उसमें क्या ही है, रजिस्टर ही है ना, तो वो जिगजैग पैटर्न में क्यों लगाया गया यार? ठीक है, स्ट्रेट भी लगा सकते थे। बॉन्डेड टफ स्ट्रेन गेजेस जो होते हैं तुम्हारे, वो देखोगे ठीक से तुम जिगजैग पैटर्न होता है। वाई इज इट प्रोवाइडेड विद जिगजैग पैटर्न? अब तुम्हें पता है कि बेसिकली स्ट्रेन गेज का जो पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है अपॉन कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन गेजेस के पैटर्न होते हैं। अब बेसिकली ये शेप्स प्रोवाइड की जाती है टू मेक इट सेंसिटिव टू वन डायरेक्शन एंड इनसेंसिटिव टू अनदर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन को वो सेंसिटिव बन जाए, अदर डायरेक्शन को इनसेंसिटिव बन जाए, उसकी चेंज इन लेंथ जो आएगी वो नेग्लिजिबल बन जाएगी एक डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है सिर्फ उसी डायरेक्शन में वो सेंसिटिव बने, इसलिए बेसिकली वो पर्टिकुलर पैटर्न हम प्रोवाइड करते हैं उस पर। नेक्स्ट MCQ के पास जाते हैं 31th, आइडेंटिफाई द अबव इंस्ट्रूमेंट। इमेज में तुम्हें अपनी जो अभी एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो दिख रहा है तुम्हें इधर एक रेजिस्टिव वायर है, डिस्प्लेसमेंट दिखाई गई है, शाफ्ट है। तो सिंपल ये कौन सा है यार? ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, लीनियर पोटेंशियोमीटर है, वाइपर वगैरह दिया गया है तो लीनियर पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि तुम्हें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आ सके। नेक्स्ट भी सिमिलर ही है। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो? तो दिख रहा है जंक्शन है, 2 टाइप के वायर्स है, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें बताया ठीक से तो इट इज़ एन थर्मोकपल। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मोकपल है वो। 33 MCQ, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन एंड कार्बन माइक्रोफोन इज़ व्हाट यार? ठीक है, तुम्हारे 2 प्रकार के जो माइक्रोफोन्स होते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड कार्बन, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ए, इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन डायफ्राम यूज़ करता है, कार्बन वाला यूज़ नहीं करता। नहीं, ऐसा तो नहीं होता यार, दोनों में भी डायफ्राम यूज़ होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन में सेल्फ पावर्ड है, कार्बन माइक्रोफोन को एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये सही बन सकता है क्योंकि ये फैक्टर तो कंसिडरेबल यार, ये सही है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वाइल कार्बन करता नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता बेसिकली। ठीक है, दोनों भी करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बनेगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेसिकली रिवॉल्यूशन काउंटर एंड टाइमर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। हमारा जो रिवॉल्यूशन काउंटर एंड टाइमर होता है, स्पीड मेजरमेंट डिवाइसेस, ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं? प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत लिखा है, वाह बढ़िया। ओके, तो वर्म गियर अरेंजमेंट कॉजेज पॉइंटर टू रोटेट, क्या ये प्रिंसिपल है? ड्राइवर शाफ्ट एंड इंडिकेटर शाफ्ट कनेक्टेड बाय स्लिपिंग क्लच, ये प्रिंसिपल है? चेंज इन डिस्टेंस कॉजेज चेंज इन कैपेसिटेंस, ये प्रिंसिपल है? या फिर एडी करंट इंडक्शन का प्रिंसिपल है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेट? तो हमें बताया यार, ये सिंपल सा एक स्पीड मेजरमेंट डिवाइस होता है रिवॉल्यूशन काउंटर। इसमें तुम्हारा वर्म के अरेंजमेंट से पॉइंटर मूव होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी सारे तुम्हारे अलग टाइप के स्पीड मेजरमेंट डिवाइसेस है, ठीक है। स्लिपिंग क्लच, टैकोमीटर वगैरह वगैरह चीज़ें हैं।